राधे। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास का अध्याय 7वां और 8वां। विभिन्न व्रतों का परिचय पाने के बाद राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, विभिन्न व्रतों का परिचय पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अब एक कृपा और करें और कार्तिक माह के किसी एक प्रमुख व्रत के विषय में बताएं। हे राजन, लोकहित में तुमने यह बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। सुनो, मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। नारद जी ने कहा, कार्तिक मास में परम पवित्र और पाप नाशक व्रत है, तक्त व्रत है। सौभाग्यवती स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, व्रत करने का जो विधि विधान ब्रह्मा जी ने मुझे बताया है, वही मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। आश्विन मास की पूर्णिमा को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में शैया छोड़ देनी चाहिए तथा नित्य कर्मों से निवृत्त हो स्नान करें। किसी नदी, सरोवर आदि पर स्नान करें तो अति उत्तम है। यदि ऐसी व्यवस्था न हो तो घर में ही स्नान करें। व्रत से एक दिन पहले सिर न धोएं। स्नान के उपरांत सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करें। परमात्मा का स्मरण कर व्रत का संकल्प लें और इस प्रकार प्रार्थना करें, हे जगतपति, आप मेरे समस्त कुल की रक्षा कीजिए। मेरी पति यदि स्त्री करे तो अथवा मेरी पत्नी यदि पुरुष करे तो, एवं बच्चों की रक्षा के लिए तत्पश्चात भगवान सूर्य को प्रणाम करें। दिन के समय भोजन नहीं करना चाहिए और न ही जल ग्रहण करना चाहिए। पूरा दिन भजन पूजन में ही बिताना चाहिए। हे राजन, सायंकाल में चांदी के पात्र में दूध डालकर ब्रह्मा जी का पूजन करना चाहिए। ब्रह्मा जी के सोने, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी की मूर्ति बनानी चाहिए। उससे लाल वस्त्र पहनाएं और विधि पूर्वक पूजन करें। चांदी के पात्र में रखे दूध को सोने की मथानी से मथें और प्रार्थना करें, हे ब्रह्मा जी, मेरे पति पत्नी और संतान की रक्षा करें। उन्हें धन्य दान से युक्त और चिरंजीवी करें। नित्य प्रति पंचदेवों का पूजन करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं। परिवार के वृद्ध परिजनों को उत्तम एवं स्वादिष्ट भोजन खिलाकर तृप्त करें। स्वयं संध्या होने पर तारों के दर्शन करके भोजन करें। आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को किया गया यह व्रत ब्रह्मा जी का तक्त व्रत कहलाता है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करता है तथा मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ज्ञानी जन इस व्रत के फल स्वरूप मुक्ति प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी के सम्मुख इस दिन कपूर प्रज्वलित करने से साधक को वृक्षदान एवं गोदान का फल मिलता है। जो साधक ब्रह्मा जी को केसर, कस्तूरी सहित कपूर चढ़ाता है, उसकी कई पीढ़ियां ब्रह्मलोक को प्राप्त होती हैं। जो श्रद्धालु महिला इस दिन वस्त्र दान करती है, वह वर्षों तक वैकुंठ में वास करती है। गहने दान करने पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। 7वां अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री हरि नारायण की जय। कार्तिक महाराज की जय। 8वां अध्याय। हे राजन, नारद जी ने महाराज पृथु की नक्त व्रत संबंधित जिज्ञासा शांत कर आगे कहा, अब मैं तुम्हें विधि विधान सहित कार्तिक मास के स्नान का महत्व बताता हूँ। श्रद्धा युक्त होकर सुनो। इस विषय पर जानने हेतु मेरे परम पितामह ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी। तब उन्होंने जो कुछ बताया वही मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम सदा ही लोकहित के प्रश्न करते हो। यह प्रश्न लोकहितार्थ तुमने किया है, जिसका उत्तर मैं विस्तार पूर्वक दूंगा। हे नारद, जो कथा मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ, इसके श्रवण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। एक समय नैमिषारण्य में शौनक ऋषि ने सूत जी से कहा कि हे ऋषिगणों, सत्संग से मन पवित्र होता है एवं पाप दूर होते हैं। ज्ञानियों को मोक्ष मिलता है और सांसारिक कामनाओं की पूर्ति होती है। जिस प्रकार श्री गंगा जी पापों को नष्ट कर देती है, चंद्रमा ताप और कल्प वृक्ष दरिद्रता को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार सत्संग का मात्र एक क्षण मनुष्य के सभी पापों को धो डालता है। उसके सभी संताप मिट जाते हैं। हे पुत्र, सत्संग का एक क्षण भी दुर्लभ मोक्ष को देने वाला है। हे वत्स, कार्तिक मास मनुष्य को सत्संग का सर्वोत्तम अवसर प्रदान करता है। इस माह में धर्मचारिणी महिलाएं एवं पुण्यात्मा पुरुष 2 घड़ी रात्रि रहने पर ही शैया त्याग देते हैं और कुश, तिल, अक्षत, पुष्प तथा चंदन लेकर किसी सरोवर पर जाते हैं अथवा किसी नदी या जल कुंड पर स्नान करते हैं। हे पुत्र,
घर के स्नान से तालाब पर जाकर स्नान करने से 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तालाब से 10 गुना फल नदी प्रदान करती है। नदी से 10 गुना फल संगम के स्नान से मिलता है और इसमें भी 10 गुना अधिक फल किसी तीर्थ पर किए गए स्नान का मिलता है। स्नान करने के पश्चात भगवान विष्णु को अर्घ्य अर्पित कर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे कमल नाम, हे जल में वास करने वाले नारायण, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। हे जगदीश्वर, आपका निवास जल में है और जल ही इस चराचर का जीवन है। हे देवेश, आपके पुनीत नाम का स्मरण कर मैंने कार्तिक स्नान किया है। हे दामोदर, आप मेरे अपराध क्षमा करें और मेरे घर को धन धान से पूर्ण करें। यहाँ तक कि कथा सुनकर नारद जी ने पूछा, हे पितामह, भगवान क्या सरोवर, नदी अथवा संगम के जल में ही विराजते हैं? हे नारद, भगवान न तो वैकुंठ में रहते हैं और न केवल योगियों के हृदय में निवास करते हैं। वे तो भक्त वत्सल हैं और सदा अपने भक्तों के बीच में रहते हैं। जहाँ भगवान नाम स्मरण, कीर्तन, चिंतन अथवा शास्त्र वाचन होता है, भगवान वहीं विराजमान रहते हैं। तात्पर्य यह है, पुत्र के भगवान तो सभी जगह समान रूप से रहते हैं। जो भक्त प्रेम से सराबोर होकर अथवा दीन भाव से उनको पुकारता है, भगवान तत्काल ही वहां प्रकट हो जाते हैं। हे नारद, भगवान श्रद्धा से पूजन अथवा स्मरण करने वालों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। वे तो भक्त की भावना देखते हैं। अहंकार रहित होकर जो उनकी शरण में जाता है, वह कहीं भी और किसी भी समय उनकी कृपा पा लेता है। अब मैं तुम्हें स्नान की विधि बताता हूँ। कार्तिक स्नान के इच्छुक श्रद्धालुओं को नाभि तक जल में खड़े होकर अपनी देह निर्मल करनी चाहिए। तत्पश्चात मन की शुद्धि के लिए विभिन्न मंत्रों द्वारा भगवान के गुणों का गायन करना चाहिए। जल में खड़े होकर भगवान विष्णु के निमित्त जल अर्पण करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे दयालु, जब जब भी भक्तों ने आपको पुकारा है, आप उनके कार्य सिद्ध करने के लिए तब तक पधारे हो। हे जगदीश्वर, मुझे भी कृतार्थ करें, मुझ पर भी कृपा करें। इसके बाद विधि पूर्वक अंजलि भरकर देवता, ऋषि और अपने पितरों को जल अर्पित करें। तत्पश्चात श्री राधा जी से सहित भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। इसके पश्चात वेद विधाओं में पारंगत शालीन ब्राह्मण का सम्मान करें। हे पुत्र, ऐसा ब्राह्मण जो ईश्वर भक्त, वेद विनम्र और त्यागी हो, उसके दाहिने पैर में सभी तीर्थ, मुख में वेद और अंगों में देवताओं का निवास होता है, इसलिए ब्राह्मण का सम्मान किया जाता है। हे पुत्र, इसके बाद श्री हरि प्रिया तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग में संगम पर विधि विधान से स्नान करने का जो फल मिलता है, वही फल तुलसी पूजन करने से प्राप्त होता है। काशी में भगवान विश्वनाथ का ध्यान धरकर प्राण छोड़ने पर जो फल प्राप्त होता है, वही फल कार्तिक मास में तुलसी पूजन से प्राप्त होता है। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषिगणों, भगवती तुलसी की पूजा करते समय इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे हर प्रिया तुलसी, देवी देवताओं ने तुम्हें उत्पन्न किया है, सभी मुनीश्वरों ने तुम्हारी वंदना की है, तुम्हें श्री शालिग्राम जी का साथ मिला है। हे पापों का नाश करने वाली, मुझे अपनी कृपा प्रदान करें। हे मुनियों, स्नान पूजन आदि के बाद विष्णु भगवान की लीलाओं की पौराणिक कथाएं सुननी चाहिए। कथावाचक का आदर करना चाहिए। इस प्रकार कार्तिक स्नान और व्रत करने वाला पूजन वंदन करें। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कार्तिक मास में विधि विधान से स्नान पूजन करने वाले के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जो जन श्रद्धा युक्त होकर इस कथा का वाचन या श्रवण करते हैं, उनकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो श्री हरि नारायण की जय। कार्तिक महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरे हरे। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। राधे राधे।